हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस विद सैम में। स्वागत है आपका। तो यहाँ पे हम देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो राजन सीरीज चल रहा है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। हमने इसके पहले वाले राजन सीरीज की वीडियो में देखा था 89 क्वेश्चन तक। तो हम लोग ये दूसरे पार्ट में देख रहे हैं, क्योंकि चूंकि अगर एक ही में करते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो पढ़ने में बोर बोर फील होता, अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 90 क्वेश्चन है। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो आपको पता ही है, बालक के मानसिक विकास के लिए हमें अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए, सहानुभूति व्यवहार भी करना चाहिए, और उपयुक्त शिक्षण विधि, उपयुक्त टीचिंग मेथड, जैसे टीएलएम वगैरह बना के उन बच्चों को समझाया जाए अच्छे तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, कल्पना, चिंतन। चिंतन के रूप में जो भी क्रिएटिविटी आती है वो थिंकिंग करने से ही क्रिएटिविटी आती है। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए: भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, उपयुक्त सभी। यानी कि इमेजिनेशन के विकास के लिए शिक्षा में क्या करना चाहिए, निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, भाषा पे भी ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारे भाषा पे पकड़ होगी, उतना ही हम इमेजिनेशन कर सकते हैं किसी विशेष वस्तु या तथ्य या कोई भी नॉलेज के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं। कहानी सुनने से हम हमारे अंदर जो डाइवर्स थिंकिंग का विकास होता है, यानी कि अपसारी चिंतन हमारे अंदर आता है। काल्पनिक खेलों से भी अपसारी चिंतन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। थार्नडाइक ने दिया है, थार्नडाइक ने तो तीनों नियम दिया है: प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी। तो क्या जाएगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। प्रेरणा होती है सकारात्मक नकारात्मक विकल्प और वह दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो प्रेरणा होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं: मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखिए, अधिगम स्थानांतरण क्या है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वो प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया है, जिसे आरएस थ्योरी भी कहते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, आंकड़े दो तरीके के होते हैं, एक ग्रुप्ड डाटा होता है, एक अनग्रुप्ड डाटा होता है। यानी कि आंकड़ों में उस वाले आंकड़ों वाले क्वेश्चन में जो आंकड़े होते हैं वर्गीकृत हो सकते हैं और अवर्गीकृत हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, ये तो पता ही है। बाल विकास में 0 से 18 वर्ष के बालकों के विकास का अध्ययन किया जा रहा है बाल विकास में। मुख्यतः बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये हम लोग पहले बहुत देख चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर चुका है इसके प्रीवियस दो वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग परफेक्ट होंगे। ये भी एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है बच्चे का इंटरेस्ट। सीखने की सही परिभाषा, दूसरों के साथ काम करना। नो, सॉरी सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा, सीखने की सही परिभाषा क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है सीखने की सही परिभाषा? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादन किया किसने? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने किया था? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके, देखिए, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके चारित्रिक विकास से है। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी स्वभाव का जो होता है वो मनोवैज्ञानिक। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, क्या होता है वो? इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है। चिंतन के साधनों में एक है संकेत रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण।
चिंतन के साधनों में संकेत, बिना सिंबल के हम थिंकिंग कर ही नहीं पाएंगे। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, रुचि यानी इंटरेस्ट, आवश्यकता मतलब नीड, उपर्युक्त सभी। देखिए बालक के अंदर हम मोटिवेशन तभी ला सकते हैं जब उसके अंदर एक उद्दीपन हो, स्टिमुलस हो उस चीज के बारे में, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, उस चीज की उसे आवश्यकता हो, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यानी कि जो मेमोरी है वो एक आइडियल रिपीटेशन हमारे माइंड में वस्तु का, चीज का या कोई भी चीज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदर्श पुनः किसका कथन है, ये स्काउट साहब का है, लग रहा है ये स्काउट गाइड वाले हैं क्या, स्काउट साहब का है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, हाँ वो तो होता है हर एक चीज़ों के और अपने पर्यावरण और अपने परिवेश के प्रति वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु तो होगा ही होगा, तभी वो क्रिएटिव होगा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि जो क्रिएटिव बालक होगा उसके अंदर ये तीनों गुण पाएंगे। और भी गुण पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे मुख्यतः देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, देखिए फ्राइड के अनुसार आक्रामकता उद्दोलन होता है, क्या होता है, उद्दोलन। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, दो ही पाए जाते हैं, भय पाए जाते हैं और प्रेम। अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर, पावलाव, फ्राबेल, डाल्टन। अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने। कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान, सुल्तान। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। पियाजे का स्पेलिंग क्या है, PIAGETES, पायजेट्स। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सोशियो कल्चरल जो डेवलपमेंट होता है, व्यागोत्स्की। वायागोत्स्की का स्पेलिंग क्या है, VYGOTSY, वाइगोत्स्की। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थार्नडाइक ने। किसने किया था, थार्नडाइक ने। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष कहीं कहीं दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाना क्या होता है, उस व्यक्ति का क्या है वो, किसी एक चीज पर ध्यान लगाना कहलाता है। ये तो इजी क्वेश्चन था। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है, जब अपनी इच्छा से कर रहा है तो वो आपका ऐच्छिक ध्यान हो जाएगा। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है कोई, तो कहलाता है, क्या कहलाता है, अनैच्छिक हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है BF स्किनर का। किसका है, स्किनर साहब का। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, ये तो स्किनर साहब ने दिया था। देखिए जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है उसमें इन्होंने सफेद चूहा और कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक चूहे को एक डब्बे में बंद कर देते हैं, उसमें लीवर लगा रहता है, चूहा बार बार घूमता है, तो जब लीवर उसके पैर से दब जाता है तो उसको तुरंत तो भोजन मिल जाता है, जिसके यानी वहाँ पे जब चूहा रिएक्शन करता है मतलब अनुक्रिया करता है तो उसको खाना मिलता है, तो क्या, तो उसी को क्या कहते हैं, अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में थार्नडाइक का नियम है, देखिए इसमें तीनों नियम है, ऊपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। वाटसन ने संवेग बताए हैं, वाटसन ने कितने संवेग बनाए, 3 संवेग बताए हैं। वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं, तीन, भय, क्रोध, प्रेम, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है, तो भी आपको बताया कि स्किनर साहब ने किया है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है, कथन है, ये मुनरो साहब का है। रुचि में निहित है अवधान यानी अटेंशन, अनुभव यानी एक्सपेरिमेंट, ज्ञान, मनोरंजन। तो क्या हो जाएगा, अवधान में क्या निहित है, रुचि में क्या निहित है, सॉरी, रुचि में क्या निहित निहित है, अवधान है, अटेंशन।
अटेंशन देंगे तभी हमारे अंदर इंटरेस्ट आएगा। रुचि यानी कि इंटरेस्ट तथा अटेंशन के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है। देखिए, हम किसी चीज़ पे तभी अटेंशन देते हैं जब हमारी उस चीज़ में रुचि होती है। कोई भी टॉपिक हो गया या सब्जेक्ट हो गया, हम रुचि लेते हैं, इसका मतलब हम कहीं न कहीं उसमें धीरे-धीरे अपना अटेंशन लगाते हैं। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक? हाँ, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक। देखिए, अभिप्रेरणा के स्रोत या तो बालक हैं, एक बालक दूसरे बालक को देख कर अभिप्रेरित होता हो पढ़ने के लिए या किसी चीज़ के लिए। उसकी आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसे सोचता होगा कि हम पढ़ेंगे तो ये करेंगे, वो खरीदेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे। उद्दीपक है अ व स दोनों। तो आप बताइए क्या होगा? बालक और उद्दीपक, आवश्यकताएं नहीं है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? अ और स दोनों हो जाएगा, यानी कि क्या होनी चाहिए? बालक को भी होना चाहिए, अभिप्रेरणा का स्रोत होता है, और उद्दीपक भी होता है। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? थार्नडाइक साहब। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत कौन है? थार्नडाइक साहब। अवधान में, अवधान को देखिए यहाँ पे ध्यान भी कहते हैं, यानी कि अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या नहीं कह रहे? कहते हैं अटेंशन, तो बच्चे सीरियस हो जाते हैं, यानी कि ध्यान देते हैं। में निहित है रुचि। देखिए, जहाँ पे भी आ जाएगा तो आप जान जाइएगा कि अवधान और रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, यानी कि अवधान और रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की का सामाजिक कल्चरल विकास, और कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे। ये कोहलबर्ग साहब का नैतिक विकास का सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक का एक सफल व्यक्ति बन सकता है। किसका कथन है? ये थॉम्पसन साहब का कथन है, थॉम्पसन साहब का। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन है स्किनर साहब का। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? हाँ, ये तो मनोविश्लेषण विधि है, मन का विश्लेषण कर रहे हैं। अल्पकालिक स्मृति मतलब कुछ समय के लिए जो हमारी मेमोरी आती है, उसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। देखिए, जो नहीं कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसका, उसी को कहेंगे अल्पकालिक स्मृति। कुछ टाइम याद किया, कुछ टाइम भूल गया। जैसे गजनी मूवी आया था, थोड़ा मारता था फिर भूल जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार की आर्थिक स्थिति, हाँ। विद्यालय का कठोर वातावरण, हाँ ये भी सही है। अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, हाँ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह कथन या परिभाषा है। रूथ बेनेडिक्ट का है ये, रूथ बेनेडिक्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, चिंतन के अंतर्गत प्रत्यय आएगा, संवेदना आएगा, प्रतिभा आएगा, लेकिन पदार्थ कोई जरूरी नहीं है। पदार्थ का कहाँ कनेक्शन है? कोई जरूरी है कि चिंतन करे तो हमारे दिमाग में पदार्थ रहे? ऐसा कुछ नहीं है। बालक के कोषों और पेशियों के समय साथ साथ होने वाला है वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य हो जाता है, उस बच्चे की वो मेच्योरिटी है। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109 तक। देखिए, यहाँ पे जो आईक्यू होता है, आईक्यू से रिलेटेड किस बच्चे का क्या आईक्यू होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग उसे एक बार मैं चार्ट दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी टेट परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये तो आपको पता ही है, टेट परीक्षण का निर्माण किसने किया था? जो टेट परीक्षण है, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, फीमैटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्टिव मेथड का पहला टाइप है। जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है ना पर्सनालिटी टेस्ट का, ये पहला टाइप है टैट। ठीक है ना, तो टैट का किसने किया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या इसको कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं। तो मार्गन एवं मरे 1935 में
इसका निर्माण किया था। बालक के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। सॉरी, 46 गुणसूत्र, 22 दूना 44 और दो अलग से 46, 22 जोड़े और प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? सी एटी सैट, टी एटी टैट, एम एटी मैट। ठीक है, तो ये नहीं होगा, भाटिया बैटरी परीक्षण होता है। बुद्धि का परीक्षण कौन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी गई है 6 से 12, तो 6 से 10 दिया है। बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है 12 से 18, 12 से 18 वर्ष। कहीं 11 से 18 मानी जाती है, कहीं 12 से 18, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ऑथेंटिक 12 से 18 है किशोरावस्था। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है पावलाव का। चिंपैंजी या वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति का सिद्धांत। यानी कि तीनों को जानते हैं सभी को, यानी कि अंतर्दृष्टि, समग्र, पूर्णाकृति सूझ का सिद्धांत कहते हैं। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? ये तो आपको पता, थार्नडाइक का बिल्ली वाला प्रयोग। संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है ये? ब्रूनर साहब है। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, वह स्तर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, एस पी, यानी कि दूसरे स्टेज में। यानी कि जीन पियाजे के दूसरे स्टेज में बच्चा क्या करता है? अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, ये आपका एस पी सी एफ, यानी कि कॉन्क्रीट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यानी कि जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था है, उसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना, तर्क करना सीख जाता है या प्रारंभ करता है। और जो दूसरा स्टेज है ये, यानी कि प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? मूड संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? जीन पियाजे भी उन्होंने ऊपर बताया है। थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं? थार्नडाइक ने अधिगम के 5 नियम दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? देखिए अर्जित, देखिए भूख जो है वो हमें स्वतः आती है, प्यास भी हमें स्वतः लगती है, निद्रा भी हमें स्वतः आती है, लेकिन जो प्रतिष्ठा है हम उसे अपने काबिलियत के दम पर लाते हैं। तो ये क्या है? ये प्रतिष्ठा एक प्रकार का अर्जित प्रेरक है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता, देखिए यहाँ पे असफलता लिखा है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत कर देंगे। यानी कि हम जो सीख गए हैं उसको पुनः याद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी विस्मृति है, विस्मरण है, फॉरगेटिंग है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? वो चाहेगा कि हमारे स्कूल या कॉलेज के बच्चे क्या हो? अपने आप में कम्पिटेटिव एटीट्यूड रखें। कम्पिटेटिव एटीट्यूड मतलब पढ़ाई के मामले में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिसग्राफिया होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में क्या होता है? डिसग्राफिया होता है। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सा को वाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यानी कि अपठन वैकल्य है। क्या है? डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया को क्या कहेंगे? अपठन वैकल्य, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है उसे, गलत पढ़ रहा है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं, उसकी व्यक्तिक विभिन्नता है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं किल पैट्रिक साहब हैं। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है मापन रेखा विधि।
बाल विकास का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम, वातावरण, अवरोधों। देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का गुणात्मक होता है, ठीक है। यानी कि विकास क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण हो जाएगा, यानी कि वो दोनों। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, यह कथन है रूथ बेनेडिक्ट का। बाल विकास की, देखिए बाल विकास की तीन अवस्थाएं हैं, तो ऊपर सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरे से ज्यादा सलाह नहीं लेते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ये नहीं कि 2009 लिखा है तो 2009 में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? परीक्षण करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है। वाइगोत्स्की का, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व किशोरावस्था, यानी कि बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, उसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है शिक्षार्थी स्वायत्तता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है वाइगोत्स्की से। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? इंद्रिय जनित गामक का क्या हो जाएगा, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि एसपीसीएफ जो है, जीन पियाजे का जो 4 अवस्था दिया गया है, उसमें पहले स्टेज को क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो किससे रिलेटेड है? जीन पियाजे साहब से, जीन पियाजे साहब से। तो देखेंगे हम इंद्रिय जनित 178 क्वेश्चन है, 178वें नंबर का क्वेश्चन है। वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? ये आपका सेंसरी मोटर जीन पियाजे साहब से है। 179 क्वेश्चन है, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? कोहलर साहब का है। किसका है? कोहलर साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं? ऊपर दिया था क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, रूथ बेनेडिक्ट। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? हरलाख साहब ने। 182 क्वेश्चन है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग व थॉर्नडाइक। अधिक तनाव का काल है किशोरावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? देखिए दो तरीके का कौशल होता है, एक होता है फाइन मोटर स्किल, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए जो चढ़ना है, फुदकना है, दौड़ना है, ये क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल है। और जो फाइन मोटर स्किल है क्या है? लिखना है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? नर्सरी कक्षा के लिए हम सबसे उससे पहले अपना परिवार के बारे में पढ़ाएंगे, मेरा परिवार। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां। देखिए सीखने के लिए आकलन, ठीक है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां देखना नहीं, विद्यार्थियों की क्षमताएं भी नहीं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं भी नहीं। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान रखना नहीं है उतना सीखने में, इसके सिवाय। डिसलेक्सिया मुख्यतः अपठन वैकल्य होता है इसका हिंदी, तो पढ़ने की समस्या से संबंधित है, ये पढ़ने की समस्या से संबंधित है। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है उन्हें हम होमवर्क दें। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है, ये तो बहुलक होती है। रिपीटेड टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? बहुलक होती है, बहुलक। थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं।
बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है अल्फ्रेड बिनेट साहब ने। समूह कारक सिद्धांत थॉर्स्टन ने दिया था। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बकिंघम के अनुसार है। पिछड़े बालक वे हैं जो सीखने की गति भी धीमी है, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं। यानी कि इनके अंदर सारे ये गुण होते हैं, उपर्युक्त सभी पिछड़े बालक के अंदर। खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनोसामाजिक कारकों, अनुवांशिक रचना, हाँ ये भी होता है। नहीं नहीं, और वातावरणीय अभिप्रेरणा, आपको हमने बताया है कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट, वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का गुणात्मक होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, आनुवांशिक और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों हो जाएगा, यानी कि सॉरी ब और सौ दोनों का संयोजन हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो आरटीई एक्ट, इसको कहते हैं आरटीई, सॉरी आर टी ई, राइट टू एजुकेशन 2009 लागू नहीं होता है। ये तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो ये 14 से 18 वर्ष के आयु बच्चों के लिए नहीं है आरटीई एक्ट। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, जिस भाषा में उस कंफर्टेबल है या जो भाषा जानता है उससे हम उसे पहले अंग्रेजी सिखाएंगे, यानी डायरेक्ट अंग्रेजी बोलने लग जाए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। देखिए ये नहीं कि वो विशेष आवश्यकता वाला है तो उसे अन्य सामान्य बालक के साथ ही पढ़ाएंगे। विशेष विद्यालय में नहीं, हमें समावेशी कक्षा बनाना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमी एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है सृजनशील बालकों की, क्रिएटिव बालकों की है। समस्या के अर्थ के समझ लेते हैं, अपने वातावरण और दोषों, कमियों को, रिक्तियों को प्रति क्या होते हैं, वो बहुत संवेदनशील होते हैं। ये क्रिएटिव बालकों का गुण है। निम्न में से कौन सी अक्षमता यानी कि कौन सी डिसेबिलिटी केवल जन्मजात होती है। देखिए जो दृष्टि होता है ये आपको पता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष कुछ एज के जाने के बाद होता है, या जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, बुढ़ापे में होती है। श्रवण दोष, सुनने का दोष क्या हो सकता है, जन्मोपरांत होती है। मुख बधिर, ये भी जन्मोपरांत होती है। जन्मजात बस मंद बुद्धि होती है अक्षमता। मंद अधिगम करता, यानी कि धीरे धीरे जो लर्नर है, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं वो पिछड़े बालक हैं। इसका मतलब क्या है, वो पिछड़े बालक हैं। पिछड़े बालक हैं। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन, डेसीबिंदु। देखिए जो डेसिबल होता है डीबी, वो क्या होता है, सुनने की क्षमता का जांच करने का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 204 नंबर, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। देखिए किसी बच्चे का शरीर छोटा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई कम पढ़ने में तेज होता है, कोई ज़्यादा पढ़ने में तेज होता है, कोई सामान्य होता है, कोई एवरेज होता है। किसी का अंदर इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में होता है, किसी का गणित में, किसी का हिंदी में, किसी का इतिहास में। यानी कि स्कूली बच्चों में विभिन्नताएं बहुत सारी पाई जाती हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शारीरिक मानसिक रुचि तीनों प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। 205 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में निशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। देखिए निशक्त बच्चे जो थोड़ा सा कम पढ़ने में है, या निशक्त है यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटी जैसे मुख बधिर हो गए, या फिजिकली कुछ वो डिसेबल हैं, तो उन्हें हम एक समावेशी कक्षा में पढ़ाएंगे, समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा देंगे। एलेक्सिया, देखिए एलेक्सिया दिया है, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया दोनों ही होता है, पढ़ने की अक्षमता, अपठन वैकल्य। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। देखिए जो विशिष्ट बालक होता है वो पिछड़े भी होता है, प्रतिभाशाली भी होता है और मंदबुद्धि बालक भी होता है, यानी कि ये सभी होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है जेम्स ड्रेवर का।
दूसरा, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। विचारों में सृजनात्मक, ये तो प्रतिभाशाली होने का संकेत है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये भी है। एटीट्यूड में उसका बहुत अलग रहता है जो प्रतिभाशाली होता है। कौतूहल व जिज्ञासु तो वो होता ही होता है। फिर दूसरों के साथ ये संकेत नहीं है। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। जब उसे भी, जब प्रतिभाशाली बालक है उसे जब कम प्रतिभाशाली बच्चों के साथ या कम मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों के साथ अगर उन्हें हम पढ़ाएंगे तो अपनी प्रतिभा को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो क्या हो जाएगा ये, शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग वस्तु की गुणवत्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। देखिए जो डिसेबिलिटी होती है या इसको विकलांगता के कैटेगरी में किसको डालेंगे, डिसलेक्सिया को, अपठन वैकल्य को। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, उसकी जैविक मंदता हो जाएगी। बायोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, समझ जाइए एक तरह से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, भाषा विकास नॉर्म्स कॉमस्की दिया, चॉम्स्की होगा। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं, प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी। सामाजिक संस्कृति क्या है, यह वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग का नैतिक विकास है। ठीक है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए ऊपर हमने देखा है इस क्वेश्चन को। 208 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये जेम्स ड्रेवर का कथन। देखिए फिर से रिपीट हुआ है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित तब कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से क्या किया जाए, अलग पढ़ाया जाए, अलग किया जाए। सॉरी ये क्वेश्चन लगा रिपीट हो गया है, तो हम देखेंगे यहाँ से। सॉरी, उसके लिए हम सॉरी कहते हैं आपको। 218, जॉन ड्यू द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है। जो लैब विद्यालय हैं वो क्या है, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। क्या हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। थॉर्स्टन तथा लिकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं, ये क्या है, थॉर्स्टन तथा लिकट क्या है, ये अभिवृत्ति एटीट्यूड के मापन से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा लगभग 219 क्वेश्चन सर देख लिए हैं। प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो दोनों मिला के 219 क्वेश्चन हो गए राजन सीरीज के, कुछ इंपॉर्टेंट थे ये, तो आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। अगर आपको लगता है, दिल से आवाज़ आती है कि हाँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सहयोग करेगा, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।